एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग। और हम देखने वाले हैं आज का रीडिंग। और आज मैंने सोचा कि आपके जो भी पर्सन है और क्रश है, इनके लेट नाइट थॉट्स देखेंगे, ठीक है, आपके लिए। रीडिंग को एंजॉय कीजिए, जो रेजोनेट करता है वही को उसी को ग्रहण कीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ओके, सो लेट्स सी आपके क्रश और पर्सन जो भी है उनके बारे में देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। एंड प्लीज़ कमेंट के लिए थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबकी एनर्जी क्लियर करते हैं, उसके बाद पॉजिटिवली सोचिए। ओके, अगर आपको प्राइवेट सेशन या तो आपको 1-on-1 सेशन लेना है तो प्लीज़ मेरे मैसेज करना, मेरे जो व्हाट्सअप नंबर पे जो आपको दिया गया है। एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए तो आप उसी पे मैसेज कर सकते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन के बारे में पहले देखेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप करना ना भूलना। ओके, व्हाट देयर एनर्जी। ओके, तो फर्स्ट लेट नाइट थॉट्स देखते हैं आपके पर्सन के। तो फर्स्ट जो निकला है पेज ऑफ कप्स। वाओ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 7 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, द हैंग्ड मैन, पाइसेस की एनर्जी, 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, द सन। ये काफ़ी पॉजिटिवली आपको सोचता है या सोचती है, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। मुझे लगता है काफ़ी यंग एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है 2 ग्रुप हो सकते हैं आपके। जो भी पर्सन है ना, यहाँ पर 2 ग्रुप है। आप इनको ऑलरेडी जानते हो। कुछ लोग शायद बचपन का आप दोनों का है रिलेशनशिप, यानी आप जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, या तो ऑलरेडी आप अभी स्कूल कॉलेज में हो इनके साथ, ठीक है। और कुछ लोगों का हो सकता है कि आप ऑलरेडी आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो हो सकता है 7 साल का, 5 साल का हो सकता है। कुछ लोग का 12 साल का है, 12 ईयर्स, 19 ईयर्स भी है, या 10 ईयर्स का भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से लेना, ज़रूरी नहीं होता है। व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग, काफ़ी यंग एनर्जी है। दिस पर्सन फीलिंग वेरी रोमांटिक, ठीक है। आपके साथ इनको बस किसी तरह से आपको कुछ ना कुछ आपसे रोमांटिकली ये बहुत जुड़ना है। इनको जब रात में जब गहरा सन्नाटा हो जाता है, या जो भी ये अकेला हो जाता है पर्सन या अकेली होती हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा ख्याल वो सारे रोमांटिक बातों का याद आता है जब आप दोनों ने कभी शेयर किया था एक दूसरे का। आप नाम लेके बुलाते हो, स्पेशल नाम लेके कोई गेस्चर करते हो। आपने कभी इनको आई लव यू कहा था, या तो आप पहली बार किस तरह से मिले थे, किस तरह से आपने बात किया था, एवरीथिंग, ठीक है। वो सारी चीज़ों को ये रोमांटिकली सोचता है या सोचती हैं। एंड इवन अगर आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कार्ड्स हैं, लेकिन ये अभी भी वो सारी चीज़ों को याद करता है या करती है जैसे आप पहली बार मिले हो, ठीक है। अगेन एंड अगेन, आई थिंक इट्स ये इनके लेट नाइट थॉट्स है। ये आपको उसी एनर्जी में अभी भी याद रखते हैं, ठीक है। द फर्स्ट टाइम वेन एवर दे सॉ यू, यानी हो सकता है कि आपने क्या पहना था, ठीक है। आपने कोई कलर पहना था, कोई स्पेसिफिक कलर, रेड पहना था, ग्रीन पहना था, ब्लू पहना था, ऑरेंज पहना था, वट एवर यू वेयर, दैट एनर्जी इज़ बहुत ज़्यादा इनको अमेजिंग याद है। एंड ये आपको क्या बुलाते थे, बेबी बुलाते थे, स्वीट टू बुलाते थे, प्यार का मतलब एवरीथिंग। जैसे कि एक लैंग्वेज होता है ना लव का, हो सकता है कि हाँ, आप दोनों लव बर्ड्स रहे हो काफ़ी दिनों तक। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी टू अगेन एंड अगेन रिमेंबरिंग दोज टाइम, ठीक है। इनके मन में वो सारे चीज़ें आते हैं, वाह, मतलब एक दूसरे से रूठना, मनाना एंड एवरीथिंग। मतलब पेज ऑफ कप है, काफ़ी रोमांटिसाइज है, रोमांटिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है दिस एनर्जी, मतलब दिस पर्सन। एंड हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी बातचीत ना हो, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हों, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप उनके वो लव ऑफ लाइफ हो, जैसे समथिंग लाइक दैट, वेरी प्योर लव हो, वेरी क्यूट लव हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा था 2 ग्रुप भी हो सकते हैं। हो सकते हैं आप दोनों के बीच में अभी बातचीत नहीं है, और कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि आपका एज का कुछ गैप भी हो सकता है, या तो आप दोनों सेपरेट हो चुके हो बहुत दिनों पहले। और कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि आप दोनों अभी अभी मिले हो, आप दोनों का कुछ टाइम हुआ है, 7 महीना, 8 महीना, या 1 साल हुआ है, ओके, 2 साल हुआ है, और आप दोनों के बीच में अभी इतना ही
या तो यंग लव हो सकता है, ठीक है। सम पीपल आर हैविंग दिस यंग लव। अब ये कहना मुश्किल है, ये दो ग्रुप के बीच में ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि बातचीत होती है और नहीं भी होती है, ज़रूरी नहीं है, या तो इन एंड आउट वाला सिचुएशन है। यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखता है, इनकी इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी होती है। तो आपका ना वो बचपना इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब भी आप इनको बेबी क्यूटी एंड इनके तारीफ़ करते हो, जब भी आपने कुछ अच्छा स्माइल किया है, अच्छा पहना है, अच्छा कुकिंग करते हो, अच्छा खाना बनाते हो, या समथिंग लाइक दैट, आप वहाँ पर गए थे, अच्छा दिख रहे थे, या समथिंग लाइक दैट, तो दिस पर्सन के मन में लड्डू फूटते हैं और वो सारी बातें इनको याद आते हैं, और स्पेशली उसी टाइम पे लेट नाइट थॉट्स में, ठीक है। ये अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करता है या करती है कि आपको ये कॉल या मैसेज ना करे, कहीं करे तो फिर चीज़ें बिगड़ जाएगी, इनके नाक कट जाएगा, या इनका इनका ईगो टूट जाएगा, कुछ तो हो सकता है। लेकिन ये चाहते हैं कि आपके साथ ये फिर से वही रोमांटिकली वही पल को अगेन एंड अगेन रिमिनिसिंग करें अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने दिल में। और जिस तरह से ये जो वाइब है ना, ये काफ़ी गहरा है। इनके हार्ट, मतलब इनका जो बॉटम ऑफ देयर हार्ट ना, वो टच है, ठीक है। तो ये कभी भी उस चीज़ को भूलता नहीं है, भूलती नहीं है। ये हमेशा उस चीज़ को बार बार याद करता है या करती है। तो समथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो एनर्जेटिक। ये आपको ना काफ़ी यंग देखते हैं। हो सकता है आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन आप दिखते बहुत ब्यूटीफुल हो। आपकी हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा इनको अच्छी लगती है, चाहे आप चोटी बनाते हो, आप लंबे बाल रखते हो, छोटे बाल रखते हो, या आप जेल लगा के सेट करते हो, या मैचो मैन बनते हो, या आप ब्यूटीफुल वुमेन हो, जो भी हो, लेकिन इनका आपकी हेयर स्टाइल इनको काफ़ी पसंद है, ठीक है। एंड समथिंग अबाउट योर लुक एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप काफ़ी यंग तो हो सकता है कि आपके बाल काफ़ी जो कोरियन बॉय जैसा या कोरियन बॉय जैसा, या गर्ल सिल्की सिल्की लंबे लंबे बाल रखते हैं। शायद आप नॉर्थ ईस्ट साइड से भी हो सकते हो, ओके। या तो आप हमारे इस साइड से भी हो सकते हो, जो J&K साइड, तो वहाँ से भी हो सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर जगह में भी ऐसे ब्यूटीफुल वुमेन एंड ब्यूटीफुल मैन रहते हैं। तो अगर है भी तो उस तरह का, जैसे कि हेयर स्टाइल करते हैं ना, स्पेसिफिकली जो उनको क्या बोलते हैं ओके, दोस काइंड ऑफ हेयर स्टाइल, तो मुझे लगता है काफ़ी यंग सोल है। यहाँ पर मैं आज जिसका भी एनर्जी पिक की हूँ ना, इनका लेट नाइट था, मुझे लग रहा है जो ग्रुप है ना, यंग ग्रुप का ज़्यादा है, ठीक है। तो ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और हो सकता है कि आपको भी यही चीज़ इनके बारे में पसंद है। कॉम्प्लीमेंट इनको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद आप इनके बारे में कुछ भी अच्छा बोले हो ना, ये चीज़ ये टैगलाइन की तरह यूज़ करता है या करती है। एवरी टाइम दे थिंकिंग अबाउट दैट, कि आपके ऊपर वो शर्ट अच्छा लगा था, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, यू आर वर्किंग दिस वे। हो सकता है ये काफ़ी जिम फ्रिक हो सकता है, या जिम फ्रिक हो सकते हैं, तो ये हो सकता है कि इनकी काफ़ी अच्छी सिक्स पैक हो, तो आप उसकी तारीफ़ करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोचता रहता है, या सोचते हैं। ये स्टक हैं आपके ऊपर, ठीक है, सम काइंड ऑफ स्टक। एंड ये सबसे ज़्यादा स्टक करते हैं आपकी सोशल प्रोफाइल को। एंड हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल हो फेसबुक पे या इंस्टा पे या समवेयर एल्स, तो ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा स्टक करते हैं। स्नैपचैट हो, कुछ भी यूज़ करते हो, या लिंक्डइन, एनीवे, इनको किसी बात का ऑब्सेशन ऑब्सेट है। ये जो इंसान, ये पर्सन जो भी है, ऑब्सेट है। इनको ऐसा लगता है कि आपने ना, मतलब इनके पास वो चांस था कि वो चीज़ों को सही कर सकता था या कर सकते थे, तो उस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा मायूस फील होता है कि, और ये भी इनको इनके थॉट में आता है लेट नाइट कि मुझे उस टाइम पे वो चीज़ कर लेना चाहिए था, मुझे शायद चांस लेना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट द चांसेस देयर। हो सकता है कि इन्होंने शायद अपने दिल की बात बहुत ज़्यादा नहीं बता पाए, क्योंकि इनके मन में जो भी भावनाएं हैं ना, उन मुझे लगता है इन्होंने शायद आपको 20% बताया होगा, और 80% इनके पास अभी भी स्टोर है, क्योंकि ये रजिस्ट कर रहा है या कर रही है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये सब कुछ बता देंगे तो आप सोचेंगे काफ़ी बचकाना है, क्योंकि सन का कार्ड है, लियो की एनर्जी भी हो सकती है, पाइसिस की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ऐसे तो सारे साइन है, एरीज लियो साजिटेरियस भी है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी है। तो हो सकता है कि आप इनको ना बचकाना समझो, या कुछ इस तरह का माइंडसेट भी आप समझो कि आपको लगे कि अरे ये इस तरह का क्यों बात कर रहा है, तो फिर ये थोड़ा सा उसको, हो सकता है इनकी थ्रोट चक्र में भी प्रॉब्लम हो,
तो उसको बताते नहीं हैं। बट हाँ, इनको किसी तरह का एक्शन लेना था। हो सकता है कि आप इनसे पहले कोई आपको प्रपोज़ कर चुका है, या तो इनसे पहले कोई और एक्शन ले ले चुका है या ले चुकी हैं, या तो आप और कहीं पर शिफ्ट हो गए हो जहाँ से कि ये शायद डिस्टेंस बढ़ गया है आप दोनों के बीच में। ये कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो क्राइंग अबाउट यू एट द नाइट। ये बहुत हैप्पी भी होते हैं एंड द सेम टाइम दिस पर्सन ऑल्सो क्राइंग, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनके दिल में सिर्फ आपके लिए बहुत सारा प्यार है एंड ये उस चीज़ को ना कहीं आपके साथ शेयर करना चाहता है या चाहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। ओके, द 8 ऑफ wands, दिस पर्सन एंड वाना टॉक टू यू। ये आपसे बात करना चाहता है, आपसे शेयर करना चाहते हैं वो सारे मोमेंट्स, सारे चीज़ें। दिस ये बहुत सारे बातें करना चाहते हैं। ये काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। अब मैंने कहा ना, ये इनके पास 80% अभी भी स्टोर है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपने कुछ ऐसी बातें कह दिया था ना जो उनको बहुत तकलीफ हुआ था। 10-10 की एनर्जी है, शायद स्टेटस को लेके, या तो यहाँ पर एक अमीर गरीबी वाली एक रिलेशनशिप है, या कोई ज़्यादा बहुत पैसे वाला है, कोई कम है, या तो कुछ ऐसा है। इस बात के लिए आपने कुछ कहा था, इस इंसान ने कुछ कहा था, तो इनको इस बात का रिग्रेट है, या अपने आप को कोसता रहता है वो, या कोसती रहती है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग ऑन दैट। इनको इस बात का भी दुख है। ये एलोन टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं या करती हैं, ताकि ये आपको याद कर सकें और सारी चीज़ों को फिर से रिमाइंड कर सकें। आपके पास इनके पास कोई पिक्चर्स है आपके, ठीक है। जब भी देखते हैं इनके मुंह में बड़ी सी स्माइल आ सकती है। अगर ये आपकी डीपी देख सकते हैं या कहीं पर से, तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है। समथिंग दे वांट टू गिफ्ट यू, एक बॉक्स जैसा कुछ भी है जो कि आपको ये गिफ्ट के तौर पे देना चाहता है या चाहती है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर सो हॉट, सो सेक्सी, सो ब्यूटीफुल, एंजेलिक वाइब है आप में से, ठीक है। आप में सारे कलर्स सूट करते हैं, चाहे रेड, पिंक, येलो, ब्लू, गोल्डन, ब्राउन, ब्लैक, वट एवर यू वेरी, ऑलवेज लुक सो हॉट, सो सेक्सी, सो अमेजिंग, ठीक है। ये आपके साथ हर वक्त को फील करना चाहते हैं। आपको ये बहुत बैलेंस समझते हैं, अपने आप को कम समझते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू लॉट, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ यू। अगर इनके बस में होता है तो ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है इनका, अगर आप दोनों, क्योंकि मैंने 2 ग्रुप बताया था, इफ़ यू आर ऑलरेडी क्रॉस दैट एज जिसमें मैरिज या तो कमिटमेंट का है, तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ वन है कॉम्प्रोमाइज़ एंड डू द, ये रिलेशनशिप को एक बैलेंस मोड पे ये छोड़ देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ ये बना रहे। लेकिन अगर ये यंग हो आप दोनों, तो ये अभी भी चाहते हैं कि आपसे मैरिज हो, ठीक है। आई थिंक ये अभी भी आपसे ब्रेकअप करके भी आपसे सेपरेशन नहीं है। और ये इसी बात को बार बार ये अपने दिमाग में मैनिफेस्ट करते हैं एट द नाइट, कि यू आर देयर सोलमेट, यू आर देयर फ्यूचर स्पाउस, ओके। द लेट नाइट थॉट्स इज सो ब्यूटीफुल। आपके खुले बाल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी रोमांटिक। और एक बात है कि 18+ थॉट भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ये आपको एंजॉय करना चाहते हैं इन द बेड। एंड हो सकता है आप दोनों के बीच में इंटीमेट कनेक्शन अगर रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मिसिंग करते हैं। आपकी पूरी होल बॉडी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिजिकल ब्यूटी यू सो अमेजिंग। और हो सकता है कि आप स्पेसिफिकली दिस पर्सन इज, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, ये एक ऑथोरिटी जैसे आपको ये जो भी इंसान है ना, ये थोड़े से अपना पावर दिखाना चाहते हैं इन द बेड ठीक है। थोड़े मास्कुलिन एनर्जी भी है यहाँ पर, चाहे कोई भी जेंडर से हो। सो हम चलते हैं आपकी क्रश के तरफ। व्हाट योर क्रश थिंकिंग, द लेट नाइट थॉट्स, ओके। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करना, ओके। द वर्ल्ड, एक्वेरियस, टॉरस एंड साजिटेरियस एनर्जी, ओके। यहाँ पर है द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल, ओके। आई थिंक आप दोनों, बहुत सारे लोग आप में से ऑनलाइन जुड़े हैं, ठीक है। और इनको 4 ऑफ wands है नीचे,
तो ये जो भी इंसान है तो इनको आपसे बातें करना बहुत पसंद है, ठीक है? आप दिखते बहुत अमेज़िंग हो, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके अगर आप दोनों ऑनलाइन जुड़े हुए हो या तो आप दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप जहाँ भी रहते हो लेकिन इनको ना मतलब आपसे कनेक्ट होने का बहुत इच्छा है अभी भी और रात के टाइम इनको सबसे ज़्यादा इच्छा बढ़ जाता है और ये हमेशा अपने फ़ोन हो या तो अपने लेकिन ये आपसे डरते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? हो सकता है यहाँ पर एक एज गैप हो और हो सकता है कि अगर आप सेम एज के हो, तभी भी इनको थोड़ा डर है आपसे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हो, बहुत डिसिप्लिन पसंद करते हो, रूल वाले पर्सन भी हो सकते हो और हो सकता है कि आप ऐसे कोई जॉब में भी हो, गवर्नमेंट जॉब या तो कुछ एक काफ़ी स्ट्रिक्ट चीज़ को फ़ॉलो करते हो, ठीक है? हो सकता है पुलिस में हो, ठीक है? कोई गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हो एंड कुछ लोगों के प्रिंसिपल भी काफ़ी होते हैं और ऐसा भी ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा विटी यानी आप तुरंत जवाब हाज़िर जवाब आपके पास है। तो ये इस बात से भी डरते हैं कि कोई ये कुछ लिमिट क्रॉस कर जाए, कुछ ऐसे कह दे और आप इनको अच्छा खासा सुना दो, तो इनका तो कुछ तो मतलब हो जाएगा टेंटेड फेस। तो ये वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में आप क्रश तो बहुत है, लेकिन ये अभी तक इसी डर के वजह से आपसे बात नहीं कर पाता है या पाती है और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये बात करेंगे या अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँगे और तो पता नहीं क्या होगा। ये इसी इमेजिन में हमेशा हर रात ये यही सपने देखता रहता है, देखते हैं। ये आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा देखता है या देखती है, ठीक है? एंड एवरी टाइम दे हैविंग सच अ ड्रीम फॉर यू क्योंकि सोता हुआ ये इंसान है ना, ये आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा देखते हैं, इमेजिन करते रहते हैं एंड दस एंड व्हाटएवर यू वेयरिंग, ओके, आपने क्या पहना है दिन भर इनके दिमाग में वही चीज़ चलता रहता है और ये आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी नोज़, आपकी स्माइल, आपकी लिप्स एंड व्हाटएवर आई थिंक यू आर एक्सपेरिमेंट विथ योर कलर्स ऑफ द लिप कलर। आप फीमेल है तो लिप कलर्स आप करते हो और हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट के अगर मेल है तो आप अपनी ड्रेस, अपनी शर्ट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो या तो हेयर के साथ, तो ये भी उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, पसंद करते हैं। आई थिंक यू आर ए वेरी नाइस हॉकी प्लेयर, आई डोंट नो किसी का हॉकी का मुझे कैसे याद आया, हॉकी हो सकता है मतलब कोई आप एथलीट हो सकते हो या आप कोई अच्छे प्लेयर गेम अच्छा खेलते हो तो इनको बहुत वो पसंद है। फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन, व्हाटएवर यू प्लेइंग, ये बहुत पसंद करते हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग बहुत करते हो क्योंकि यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं एंड इनको ऐसा लगता है कि आपसे इनको इंस्पिरेशन मिलता है। एवरी टाइम दे सीइंग यू विथ ए न्यू एनर्जी, न्यू एटीट्यूड, न्यू लुक्स, तो इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप कैसे हैंडल करते हो एवरीथिंग, ठीक है? और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप ऑल डे यू आर वर्किंग बट आप इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम और इतना फिट कैसे दिख सकते हो, मतलब आप में क्या गजब की शक्ति है। ये पावर इनको चाहिए आपसे, ठीक है? ये मुझे लगता है दिस क्रश इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि अगर इनके पास वो अगर आप इनसे आपसे ये कुछ कह सकते हैं या तो कुछ कहना चाहते हैं, इनका फर्स्ट थिंग है कि आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने घर वालों को या अपने घर में किसी को ये बताना चाहते हैं या तो स्पेसिफिक इन्होंने किसी को बताया है इस बारे में, जितना ये आपको नहीं बताया है लेकिन किसी इंसान को इन्होंने बताया और वो भी इनके घर से। ये बहुत ज़्यादा स्वीट मतलब एक स्वीटनेस आपके साथ, जैसे कि आप ना आपकी जो शख्सियत है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनके सामने, लेकिन फिर भी ये आपको काफ़ी स्वीट एंड बेबो टाइप समझते हैं, ठीक है? आपने इनको देखा होगा, करीना कपूर को, ठीक है? अगर मेल हो तो फिर आप ऋतिक को देखा होगा आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी मुझे ऐसा दिख रहा है, तो आपको मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा है, इट कुड बी कौन से एक पिक्चर में, मुझे अगर याद आ जाएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है? ओके, डेथ एंड रीबर्थ, द एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, वाओ, द हाई प्रिस्टेस, दिस पर्सन हैविंग अ बिग क्रश, है ह्यूज क्रश ऑन यू, ठीक है? आपके ऊपर ये जितना क्रश रखते हैं ना, ये आपको बहुत मिस्टीरियस मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप
आपको बहुत नॉलेज है। ये जो भी क्रश है आपको, ये ज़्यादा आपको किस लिए बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, योर माइंड, यू हैविंग समथिंग इम्पोर्टेंट इन योर। ये आप शायद अपने ऊपर नहीं देखते हो, बट आपको ये देखते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सिंपल हो, बहुत ज़्यादा मैं हर किसी को सिंपल नहीं कहूँगी, सिंपल का मतलब अलग पैमाने में होता है। हो सकता है कि आप सिंपल का मतलब अलग है। वट एवर यू आर डूइंग विथ योर सिंप्लिसिटी, आपके वर्क के बारे में हो सकता है, बट आप में ऐसे काबिलियत है कि आप बहुत ज़्यादा अमेजिंगली अपने वर्क को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से फिनिश करते हो। शायद ये फिनिशिंग लाइन है, बहुत अच्छा है। आप कुछ भी करो, हो सकता है हायर स्टडीज़ आप बहुत करते हो, आप हाई मतलब स्टडीज़ करते रहते हो। एवरी टाइम दिस क्रश इज सीइंग यू, तो कि आप कुछ पढ़ते होगे, बुक आपके हाथ में होगा, इनके हाथ में जैसे बुक है, आपके हाथ में कोई बुक हो सकता है, आप कुछ पढ़ते होगे, लिखते होगे, अपने लैपटॉप बैठ के कुछ काम करते होगे, रिसर्च वर्क करते हो, तो एनीथिंग। तो यू आर वेरी प्रोडक्टिविटी, मतलब ये आपको बहुत प्रोडक्टिव वे में देखते हैं, तो ये बात बहुत अच्छा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में, और मुझे लगता है कि ये आपको स्टडी कर रहा है। ये क्रश, ये जो भी क्रश है ना, ये आपको काफ़ी स्टडी कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप मुझे लगता है कि आप दोनों शायद एक डिफरेंट जगह में रहते हो। बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो है ना, वही लोग यहाँ पर इनका एनर्जी पिक हुआ है, एक डिफरेंट। और इस क्रश को लगता है कि आप इनके डेस्टिनी में एक बड़ा रोल प्ले करोगे, एंड व्हाट द रोल इज़ ये नहीं जानते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनका एक प्लान है, शायद आप कोई जॉब हो, कोई वर्क का कोई प्रिपरेशन करोगे, या तो आप दोनों एक साथ जाके रह के आप कहीं पर कुछ स्किल सीखोगे या समथिंग लाइक दैट। मतलब ये जो क्रश है वो चीज़ का ये सोच रहा है या सोच रही है, या समहाउ आपसे मुलाकात करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से आके बाहर। तो ये आपको बहुत ज़्यादा, आपकी आँखें स्पेसिफिकली ना इनको बहुत ज़्यादा एडमायरेशन लगता है, जैसे कि आपको ये हिप्नोटाइज़ करते हो, समथिंग लाइक दैट। योर आईज़ आर सो अमेजिंग, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में एक बहुत परमानेंट चेंज लेके आओगे। डेथ रिवर्थ की एनर्जी है इनको। आप ना जैसे बोलते हैं ना, कैटरपिलर से एक एक बटरफ्लाई का सफ़र आप इनको तय करवाओगे, चाहे ये कोई भी जेंडर हो। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा जैसे आपको बोलते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा क्रश, जैसे आप एक मिस्ट्री हो और इनको ये सॉल्व करना है। तो लेट नाइट इनको यही थॉट आता है कि आप हो कौन, आप कहाँ से हो, किस दुनिया से हो, इनको सारे रिसर्च करना है। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई मिस्ट्री ताकत है, कोई मिस्टीरियस पावर है, या तो आप कोई चीज़ रिसर्च करते हो, किसी चीज़ के बारे में, कोई सी मंत्र शक्ति के बारे में जानते हो, या साधना करते हो, स्पिरिचुअलिटी के तरफ हो, या ब्लैक के तरफ ब्लैक मंत्र या तंत्र की तरफ हो, या कुछ हो। ये हमेशा इसी बारे में सोचता रहता है या सोचती रहती है। ठीक है। तो इनके बहुत सारे अजीब ख्याल हैं, तो आप में से देखते देखते इनकी इंटेंशन क्या है आपके लिए, काफ़ी तो है। ओके, व्हाट दिस क्रश इंटेंशन फॉर यू, द क्वीन ऑफ कप। या दिस, मैंने कहा ना, एक स्वीट सा भावना भी आता है, जैसे कि ये आपके बारे में जितना जानने भी चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन आपसे ये इनको ऐसे लगता है कि आप इनके लाइफ में एक परमानेंट चेंज लेके आ सकते हो। यू आर देयर लव ऑफ लाइफ। ये आपको अपने सोलमेट की तरह ही देखता है या सोचता है। ये इनको ऐसा लगता है कि देखो, क्वीन ऑफ कप बहुत इंट्यूशन इनकी हाई होती है, तो आपको भी ये सब चीज़ें पता चल जाएगा इनके पास आप आए, मतलब इनके इर्द गिर्द भी रहोगे तो। और दूसरी बात है कि इट्स अ वेरी सिंपल एनर्जी, बट सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, या अगर आप मेल हो तो हैंडसम। आहा, दिस क्रश इज ऑल्सो थिंकिंग, द लवर्स का कार्ड है। मैंने ऑलरेडी कहा है कि दे एक्चुअली थिंकिंग दैट यू आर देयर सोलमेट, या तो आपको ये पहले से ही जानते हैं, ठीक है। आपके साथ ये बहुत अमेजिंग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और स्पेशली नाइट में, और ये आपको ड्रीम में देखते हैं। ये ड्रीम सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक ड्रीम है। दिस क्रश इज थिंकिंग दैट दे किसिंग यू, हग यू बिहाइंड, मतलब पीछे से हग करना, किसी को किस करना नेक पे। एंड दिस ये आप अगर कोई ट्रांसपेरेंट क्लॉथ है तो ये बहुत ज़्यादा उसको और ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मुझे लगता है कोई डिफेंस या पुलिस में भी हो सकते हैं, कोई नेवी में हो सकते हैं। एंड दिस क्रश इज ऑल्सो लाइक योर चेस्ट, योर ब्रेस्ट एरिया, ओके, योर बेली। Okay, these all are features are there very much liking.
और ये बहुत ज़्यादा जेलस भी है अगर आप किसी को अटेंशन देते हो, और कुछ इस बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोचता रहता है या सोचती रहती है। ये चाहते हैं ये आपको मैसेज करे और किसी तरह से ये आपके साथ बात करे। ओके, लास्ट में देखते हैं ओरेकल कार्ड से आ रहा है क्या। ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज दिस ओरेकल डेक, तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, व्हाट देयर मैसेज, आई नो योर वर्थ। यस, यही बात ये कहना चाहता है या चाहती है। 47 है, किसी की एज भी हो सकती है। ये जानते हैं आपकी वर्थ है। आप रेड कलर में कोई कभी दिखे हुए या कोई मेल हो तो कभी कैजुअल शर्ट में, तो इनको बहुत अमेजिंग लगते हो, सबसे सुपर हॉट सुपर सेक्सी लगते हो। शुड आई बी वरीड अबाउट यू, इनको ऐसा लगता है कि कोई आप इनको स्टक करते हो तो इनको बहुत ज़्यादा वरी होता है अगर आप स्टक करते हो या ये करते हैं। म्यूजिक स्पीक्स फॉर अस। ओके, म्यूजिक आप दोनों में कॉमन हो सकता है। आई विश यू कुड रीड फॉर मी, हो सकता है कि ये आपके लिए जैसे कि कोई किताब पढ़ना चाहते हैं या तो आपको कोई किताब गिफ्ट में देना चाहते हैं। ठीक है, म्यूजिक भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कॉमन हो। ये है आपकी रीडिंग एंड इनके लेट नाइट थॉट्स दोनों के। तो लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू ऑल।